अंग अंग उठी भोर, अति अनुराग भरे मिली गावत, सुर मंदर तल घोर। बीच बीच प्रीतम चित चोरत, प्रिया नयन की कोर। अबलाति सुकुमार डरत मन, वर हिंडोर झकोर। पुलकी पुलकी प्रीतम उर लागत, देनव उरज अंकोर। अरुझि विमल माल कंकन सौ, कुंडल सौ कछ डोर। विपथ जुत क्यों बने विवेचित, आनंद बढ़्यो न थोर। निरखी निरखी फूलत ललितादिक, विविमुख चंद्र चकोर। तेयसी हरिवंश प्रशंसत, करि अंचल की झोर। परम कृपालवे श्री सद्गुरु भगवते नमो नमः। प्रातः काल की वेला है, सावन की सुहावनी ऋतु है। श्रीवन में अनेक स्थानों पर हिंडोले पड़े हुए हैं। दोनों किशोर हिंडोले पर विराजमान होकर झूला झूलने लग जाते हैं। दोनों मधुर स्वर में गान कर रहे हैं। जब हिंडोले की गति तीव्र हो जाती है, तब प्रियाजू थोड़ा सा घबरा जाती है और प्रियतम के हृदय से लग जाती है। झूले की वेग के कारण प्रियतम के उर की माला प्रिया के कंगन से उलझ गई है। हिंडोले की गति तीव्र होने के कारण ये इसे सुलझा भी नहीं पा रहे हैं। इस उलझन ने भी इनके आनंद को और अधिक बढ़ा दिया है। युगलवर के चंद्रमुख को देखकर ललिता आदि सखियां प्रसन्न हो रही हैं और हित सखी भी इन दोनों को आशीष दे रही हैं। यह था इस पद का भावार्थ। अब हम अगला पद लेंगे। आज वननी को रास बनायो, आज वननी को रास बनायो। पुलिन पवित्र सुभग यमुना तट, मोहन वेणु बजायो। कल कंकन किंकिनी नूपुर धुनि, सुनि खग मृग सचुपायो। जुवतिनु मंडल मध्य श्याम घन, सारंग राग जमायो। ताल मृदंग उपंग मुरज डफ, मिली रस सिंधु बढ़ायो। विविध विशद वृषभानु नंदिनी, अंग सुधंग दिखायो। अभिनय निपुण लटकी लटलोचन, भ्रिकुटी अनंगन चायो। तत्थे तथे धरत नूतन गति, पति ब्रज राज रिझायो। सकल उदार नृपति चूड़ामणि, सुख वारिद बरसायो। परिरंभन चुंबन आलिंगन, उचित जुवती जन पायो। बरसत कुसुम
यमुना के पावन तट पर आज लालजू ने रास का आयोजन किया है। प्रियतम यहाँ खड़े हुए वेणु बजा रहे हैं और श्री राधा और सखियाँ यहाँ नृत्य कर रही हैं। कुछ सखियाँ यहाँ खड़ी हुई उच्च स्वर में गान कर रही हैं और अन्य कुछ सखियाँ वाद्य यंत्र बजा रही हैं। रास में कंगन और नूपुरों की मधुर ध्वनि को सुनकर सभी खगमृग सुख प्राप्त कर रहे हैं। प्रियाजू बीच बीच में थई था थई शब्दों का उच्चारण करके किशोर को रिझा रही हैं। इस आनंद को देखकर इंद्रराज दुंदुभी बजाते हुए पुष्प वृष्टि कर रहे हैं। लालजू श्री राधा के सदा अधीन रहने वाले प्रियतम हैं और सखियाँ सदा प्रियवर की सेवा में लगी रहती हैं। ब्रज लीला के रास और नित्य निकुंज के रास में काफ़ी अंतर है। गोपियों में प्रियतम के आलिंगन की इच्छा रहती है और जब लालजू अंतर्धान हो जाते हैं तब वे उन्हें उलाहना भी देती हैं। गोपियाँ वंशी को भी ताना मारते हुए कहती हैं कि तू तो हमारे प्रियतम के अधरों का रसपान सदा करती रहती है और हमें तेरा बचा कुचा ही मिल पाता है, पर नित्य निकुंज की लीलाएं इनसे सर्वथा भिन्न हैं। निकुंज में श्री कृष्ण केवल श्री राधा के प्रियतम हैं। यह था इस पद का सुंदर सा भावार्थ। अगले पद के साथ जल्द ही मिलेंगे। जय श्री राधे।